चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द 7th लेक्चर ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज। 6 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई है। 6 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई है। देखिए भाई 6 क्लासेस हमने कर ली है। होपफुली इन पे सवाल वगैरह आप लोगों ने लगाए होंगे, चाहे आपने केवाईक्यू लगाया, टीपीपी लगाया, एनसीईआरटी, आरएसआरटी, कुछ भी लगाया। सवाल लगाने जरूरी है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। उन्हीं चीजों का फायदा होगा आज से 1 साल बाद जब। तो आज तो सबसे पहले तो हम एक एजीपी चीज होता है, एजीपी के बारे में पढ़ेंगे। एक लाइन बस एजीपी के बारे में पढ़ना है और उसके बाद एक चीज हम करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आज 2 टाइप कराऊंगा इंपॉर्टेंट टाइप के बस, बाकी कल भी तो हमारी क्लास है ना, उसमें कराऊंगा। लिख सकते किसी के पेट में कोई दर्द तो नहीं होना चाहिए इसके। 1/k कैसे हुआ, क्या करें क्या करें चमगादड़ लोग। अगर कहीं लिखा हुआ रहता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो तुम क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 4 टू द पावर 1/2, ऐसे भी लिखा जा सकता था ना बाबू, आए ऐसे भी लिखा जा सकता था ना। बस वही हमने किया था कि अगर a टू द पावर x आपके k के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर 1/x के बराबर। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए अभी आज हमने देखा, हमने बोला क्या कि k टू द पावर 2/y, k टू द पावर 2/y इज इक्वल टू दिस। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम है, तो आपने बोल दिया 2 टू द पावर y जो होगा दिस विल बी 1 अपॉन में, दिस विल बी 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में z। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर y जो है एलसीएम आपने ले लिया x z, दिस इज z प्लस x। ओके, अब यहीं से अगर हम आगे बढ़ेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 2xz अपॉन में x प्लस z। ये किस चीज का रिलेशन होता है, हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मेरे भाई। ये रिलेशन किस चीज का हुआ है, ये रिलेशन किस चीज का हुआ है, तो सब ये रिलेशन होता है एचपी का। एचपी के केस में हमने ये चीज पढ़ा था कि इफ ए बी सी जो है वो एचपी में है तो बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन में ए प्लस सी। याद आया रिलेशन, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज एचपी। चमगादड़ों ने यहाँ जीपी मारा, पता नहीं क्या सोच, सॉल्व नहीं करते तुम लोग। अगर एक्स वाई जी ये जीपी में है तो किसी कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वो जीपी बनाएंगे। हमने पढ़ा था ना, हमने क्या बोला था कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x 3y 3z, ये भी क्या बनाएंगे, जीपी बनाएंगे। और एक चीज और पढ़ा था कि अगर इनमें ln लगा दिया जाए, यानी कि लॉग लगा दिया जाए, ln लगा दिया जाए, लॉग लगा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये एपी बन जाता है। तो अगर हम बात करेंगे ln 3x ln 3y एंड ln 3z, इस क्या बनाएगा, ये एपी बनाएगा। दिस इज टोटली करेक्ट, दिस इज टोटली करेक्ट। ये बात हमें प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, प्रॉपर्टी पढ़ा इसलिए आपको प्यार से। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिए, x y z हमारे क्या थे सर, जीपी थे, तो ln x ln y ln z क्या होगा सर, ये एपी हो गए। ये क्या हो गया सर, एपी हो गए। और अगर एपी में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी जाए तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट तब भी एपी ही बनता है, रिजल्टेंट तब भी एपी ही बनता है। परंतु यहां पे एचपी लिखा हुआ है जिसके कारण ये सरासर गलत हो जाएगा। आंसर इज 1 ओनली। बहुत बच्चों ने स्टार्टिंग में ए लिखा था, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने स्टार्टिंग में अल्फा 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 लिखा था, बहुत अच्छे जिन्होंने अल्फा लिखा उन्होंने सवाल को डिकोड कर लिया था। Find two positive number whose difference is 12 and whose arithmetic mean exists the geometric mean by 2. Two positive number whose difference is 12. Okay. एक पॉजिटिव नंबर को हम a ले लेते हैं, दूसरे पॉजिटिव नंबर को b ले लेते हैं। मतलब a माइनस b की वैल्यू क्या है, 12 के बराबर है। a माइनस b की वैल्यू क्या है, 12 के बराबर है। एक मिनट गाइस जरा Find two positive number whose difference is 12। ठीक है, हमने बोला क्या कि a माइनस b की वैल्यू कितनी होगी, 12 के बराबर होगी। एंड whose arithmetic mean exists the geometric mean by something। अच्छा, arithmetic mean की अगर हम बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए भी हो जाएगा ना। ज्योमेट्रिक मीन विल बी रूट अंडर, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अर्थमेटिक मीन एक्सिस्ट ज्योमेट्रिक मीन बाई 2, एक्सिस्ट ज्योमेट्रिक मीन बाई 2 बोला है, 2 टाइम्स नहीं बोला है बाबू, 2 टाइम्स नहीं बोला है ना, 2 टाइम्स नहीं बोला, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सिस्ट बाई 2 बोला है, तो इसका मतलब जो एम है ये क्या है, जीएम प्लस 2 के बराबर है। यानी कि a प्लस बी बाई 2 की जो वैल्यू है ये रूट अंडर ए बी प्लस 2 के बराबर है। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। अगर हमने यहां से कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, a प्लस बी इज
इक्वल टू 2 रूट ए बी प्लस का 4, और इसको अगर हम इस साइड लेकर के आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगर हम इसको लिख रहे तो किसी के पेट में क्या ही दर्द होगा, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का जो होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4 है ना। रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम यहां से ले जाए, ओके, इधर थोड़ा सा आए, इसको हम क्या लिख सकते थे, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 12 के बराबर। हमने ऐसा लिख दिया, हमने ऐसा लिख दिया। चलिए, अच्छा यहां पे फिर से वापस आते हैं, यहां पे फिर से वापस आके हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 4 प्लस माइनस 2 लिखिए या केवल 2 लिखिए, हम बाद में देखेंगे, जो हमारा सुटेबल हम उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। अब हमने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग रख लेंगे। रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी की वैल्यू हमने 2 अगर कंसीडर करिए तो ध्यान रखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे हमने लिखा कि 2 रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इज इक्वल टू 12, यानी कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके ओके, यहीं पे हम लिखते हैं कि भैया रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी कितना था, 2 के बराबर था। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इससे ये कट जाएगा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए, यानी कि 2 रूट अंडर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 8 के बराबर, तो रूट अंडर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 के बराबर, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 16 के बराबर। ए कितना है बबुआ, 16 है। अगर 16 माइनस बी की वैल्यू 12 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 16 माइनस 12 यानी कि 4। दैट मींस कि एक पॉजिटिव नंबर जो है वो 16 है और दूसरा नंबर कितना है, 4 है। बहुत बच्चे 16 और 4 कब से लिख रहे थे, बहुत हिंदी में पूछ सकता है, बट वहां पे फायदा क्या रहेगा, एबीसीडी करके 4 ऑप्शन रहेंगे, हम उन वैल्यूज को उठा के सीधे यहां पे पुट कर देंगे, जो सेटिस्फाई करे दैट विल बी आंसर, खत्म। क्या तब भी बनता, तब भी नहीं बनता, ठीक है। तो बहुत सोच समझ सॉल्व कीजिएगा, दिस इज एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये है ना। अब फरमाइए, हमने क्या पढ़ा कि भैया जो एस इनफिनिटी होगा दैट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यही होगा। a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन रेशियो कितना है, x है, तो 1 माइनस एक्स, डी आर कॉमन डिफरेंस कितना, ध्यान देखो एपी का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस x था ना, तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो भैया ये है 35 अपॉन में 16 के बराबर। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाता 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3x एंड दिस इज इक्वल टू 35 अपॉन में 16। यहां तक बात क्लियर होगा सबको, यहां तक बात क्लियर होगा सबको। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस 3x, ठीक है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड दिस इज 35 अपॉन में 16। 3x में से x गया तो 2x, 1 प्लस 2x या 16 इंटू 1 प्लस 2x। वैसे अगर हम ऑप्शंस का उपयोग कर ले तो ज्यादा इजी नहीं रहता हमारे लिए, आए बाबू, अगर हम ऑप्शंस का उपयोग कर ले तो ज्यादा इजी नहीं रहेगा हमारे लिए, काहे के लिए इतना बढ़ते हुए जा रहे हैं, हम ऑप्शंस का उपयोग कर लेते हैं, छोड़ो। बताओ, अगर तुमने सॉल्व किया तो किसी बच्चे ने सी आंसर बोला है, किसी बच्चे ने सी आंसर बोला है, तो हम सी ही डाल के देख लेते हैं। हम x की जगह पे 5/2 डालते हैं, तो अगर हमने x की जगह पे 5/2 डाला तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 5/2 प्लस 3 इंटू 5/2 अपॉन में 1 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। 2 में से 5 जाएगा, ये तो नेगेटिव हो रहा है, 2 में से 5 जाएगा, ये 2 को तो आप ऊपर भेज देंगे, बट ये क्या हो जाएगा, -3। यहां पे आपके पास क्या बना, 15 अपॉन में 2 है ना, 15 अपॉन में 2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अगर यहां पर करेंगे तो 9/4, यही होगा 9/4, 9/4, ठीक है। ये तो बड़ा सारा, कैसे तुम लोगों ने ये सी आंसर बोला, क्या सोच के, और 5/2 तो ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, अभी ध्यान दिए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सर कैसे आंसर नहीं हो सकता, कैसे आंसर नहीं हो सकता, अरे दादा कैसे आंसर नहीं हो सकता, अरे दादा चार्ली और डेल्टा आंसर तो कभी नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपके कॉमन रेशियो की मॉड की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। आप अगर 5/2 बोल रहे हैं तो दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो नहीं ये आंसर हो सकता, नहीं ये आंसर हो सकता है। नाउ द आंसर विल बी ईदर 1/5 और 1/8, आंसर विल बी ईदर 1/5 और 1/8। तो जिस समझाने ने चार्ली बोला था मूर्ख तुम, अब हम क्या करते हैं, ये पुट करके देखते हैं इसकी जगह, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 प्लस 3/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया, 4 5 बार में गया, 5 से 5 बार में गया, 5/4 प्लस 15 अपॉन में 16। अगर एनडीए ये सवाल दे रहा है आपके पेपर में तो वो इसी हिंट के साथ दे रहा है कि इन दोनों को आप एलिमिनेट करिए। ये अप्रोचेस आपको यहीं सीखने मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, और एनडीए में अप्रोचेस बहुत काम करते हैं, ऑप्शंस आपकी मदद के लिए, ये ध्यान रखिएगा। हेल्प यू लेडीज एंड जेंटलमैन, चार्ली और डेल्टा आपको एलिमिनेट करना है। अगर मान लीजिए कि ये ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं करता, ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि अगर ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं करता तो हम ऑप्शन नंबर बी को चेक नहीं करते, हम सीधे ही ऑप्शन नंबर बी को मार। अब चलिए आपको जरा इंपॉर्टेंट टर्म टाइप के सवाल कराता हूं, इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल कराता हूं। इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल में मेरे भाई सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉमन टर्म टाइप, कॉमन टर्म टाइप, पहला फॉर्म कॉमन
अगर हमने बोला कि हमारे पास मान लीजिए कोई एपी है कुछ ऐसा 2, 6, 10 एंड सो ऑन, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल पे फोकस कीजिए। और तरीका सीख जाएंगे सवाल पूछने का, एक और फॉर्म सवाल पूछने का सीख जाएंगे यहीं पे। देखिए क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस। ठीक है भैया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे D1 की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे D1 की बात करूं यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, तो कितना है बाबू? 7 में से 3 गया 4। अगर मैं D2 की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी 9 में से 2 गया 7। अगर मैं फर्स्ट कॉमन टर्म की बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट कॉमन टर्म की बात करता हूं, फर्स्ट कॉमन टर्म, इसको थोड़ा आगे तक 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन, 16, 23। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है मेरे भाई? 23 के बराबर आया। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि जो भी इनका सबसे बड़ा कॉमन टर्म होगा या जो भी लास्ट कॉमन टर्म होगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो भी लास्ट कॉमन टर्म या जो भी सबसे बड़ा कॉमन टर्म होगा उसकी वैल्यू 407 से छोटी होगी, तो क्या ये बात सही है? उसकी वैल्यू 407 से छोटी होगी या 407 के बराबर होगी मैक्स टू मैक्स? क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 407 से बड़ा हो गया गलती से भी, कोई भी नंबर 407 से बड़ा हो गया गलती से भी, तो पहले एपी में तो मौजूद ही नहीं रहेगा, वो कॉमन कैसे होगा? वो पहले एपी में तो मौजूद ही नहीं रहेगा, वो कॉमन कैसे होगा? तो बस हमने वही निकाला, वो हमने वही निकाला और बोला क्या कि लास्ट कॉमन टर्म विल बी लेस देन इक्वल्स टू 407। हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब हम इधर आते हैं, अगर मैं D3 की बात करूं तो D3 क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 दैट इज 28। बस हम वही काम करेंगे। अब एपी बना लेते हैं कि an इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और 7, an यानी कि 23 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 28। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 407। यहां पर हमने लिखा कि 28 n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स 407 में से 23 घटाइए एक बारी, 407 में से 23 घटाइए, 7 में से 3 गया तो भैया 4, 40 में से 2 गया तो भैया 38। n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 384 अपॉन में 28। 2 से 14 बार में, 2 से 192 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 2 9 18 और 2 छक 12। अब तो नहीं कट रहा है, 1391 समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग ये जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग। जैसा 91 होता है तो 13 पॉइंट समथिंग। तो हमने क्या बोला कि n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 13 पॉइंट समथिंग। मान लीजिए 13 पॉइंट x कुछ भी लिखा रहे इधर, n इज लेस देन इक्वल्स टू 14 पॉइंट x, मान लीजिए 14 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे। अब एक बात बताएंगे आप जरा मुझे, एक बात बताएंगे जरा आप मुझे मेरे भाई, n क्या था साहब? n जो था वो नंबर ऑफ टर्म था, n वाज नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, यस और नो? सर नंबर ऑफ टर्म जो होगा हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, तो 14 पॉइंट समथिंग से जस्ट छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा सर? 14 होगा। तो आप बोलेंगे कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 के बराबर हो जाएगी। हेंस और आंसर इज ब्रावो ओवर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रावो हो जाएगा। बहुत बच्चे बहुत पहले से आंसर कर रहे थे, शाबाश, वेरी गुड। चलिए तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो, एंड टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। टुमारो विल बी द जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all, hope you all are doing well. चलो यार शाबाश। So this is going to be the 8th and last lecture of sequential series। 7 क्लासेस हमारी ऑलरेडी खत्म हो गई, एंड होपफुली इनमें बेस सवाल अगर आप लोगों ने लगाए हो। और करने वाले मेरे भाई हम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे। लूज ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको आपकी किताब में भी देखने को मिलेंगे। आप एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो 7 + 7 14 हो रहा है, 14 + 9 23 हो रहा है, एंड सो ऑन। ऐसी चीजें बढ़ती हुई जा रही है। अब ये जो है इट इज नीदर मेकिंग एपी नॉर मेकिंग जीपी, राइट? इट इज नीदर मेकिंग एपी नॉर मेकिंग जीपी। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सवालों को हमें ब्रेक करके लाना पड़ता है एपी या जीपी के फॉर्मेट में, है ना? ऐसे सवालों को हमें ब्रेक करके लाना पड़ता है एपी या जीपी के फॉर्मेट में। कैसे ब्रेक करते हैं? ब्रेक करने के लिए आपको ये एक रूल पता होना चाहिए कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। बस इतना पता है तो आप ऐसे सवालों से डील कर लेंगे। ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए। आज सर आपकी तबियत क्या है? वो तो ठीक खराब होते रहता है, सॉर्ट ऑफ थिंग। यहां हम फोकस करें। देखिए तो हमने क्या बोला कि हमारे Sn की जो वैल्यू यहां पे दे रखी है वो है 2 + 7 + 14 + 23 + 34 अप टू कहां तक? n टर्म्स तक मान लीजिए। इसके नीचे हम लिखेंगे Sn माइनस 1। हम क्या लिखेंगे इसके
नीचे Sn-1 लिखेंगे। और वो Sn-1 लिखने का मतलब क्या हुआ, Sn-1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि जब आप Sn-1 लिख रहे हैं ना, आप सेम सीरीज को एक टर्म छोड़ के आगे से लिखना स्टार्ट करें। जैसे 2 के नीचे कुछ मत लिखिए, 7 के नीचे आप 2 लिख दीजिए, प्लस 14 के नीचे आप 7 लिख दीजिए, प्लस 23 के नीचे आप 14 लिख दीजिए, प्लस 34 के नीचे आप 23 लिख दीजिए, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी चीजें। अब हम इसके बीच में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि Sn-1 क्या हो जाता है, Tn के बराबर हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्लास के नोट्स में या तो थर्ड क्लास के नोट्स में है, वहां से देखिएगा, आपको मिल जाएगा सम ऑफ तरीके से लिखें। ठीक है, देयर विल बी n-1 नेचुरल नंबर, तभी हम इसको इस तरीके से लिखें। ठीक है, राइट। मैं तो सब्स्टिट्यूशन लगाना सिखा चुका हूं आपको, n की वैल्यू 1 डाल के देख लीजिए, 2 डाल के देख लीजिए, 3 डाल के देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, है ना। तो ऐसे ही करके इसमें और कुछ सवाल है जो आप कर लीजिएगा। मैं ये सारी पीपीटी आपको एज इट इज दे दूंगा, आई विल गिव यू द होल पीपीटी, आप इन सारों को ट्राई कर लीजिएगा, सारे करने लायक सवाल है। और तो कृपया करके अगला चैप्टर स्टार्ट हां वैल्यू डाल के, अगला चैप्टर स्टार्ट हां वैल्यू डाल के देख सकते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, मतलब कल जो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा उससे पहले कृपया करके इसको खत्म करें, अच्छे से खत्म कर ले हर जगह से। ठीक है, चलिए बाबू, आज के सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। जी जल्द अगली क्लास में अगले चैप्टर जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, स्ट्रेस रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन द्वारा प्रैक्टिस करने हैं मुझे। इस DPG इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन द्वारा प्रैक्टिस करने हैं।